कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संगणक। क्वेश्चन नंबर 2 है, समंकों के सचित्र प्रदर्शन से क्या लाभ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, मूक के लाभ हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डेटा के चित्रमय प्रतिनिधित्व का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संख्यात्मक डेटा का विश्लेषण करने का तरीका। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा ग्राफ का पाठ प्रकार नहीं है? पाठ योजना। क्वेश्चन नंबर 6, ऑनलाइन मूल्यांकन के से क्या लाभ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छात्र डेटाबेस व्यवस्था से संभव होता है। ऑप्शन नंबर डी, समस्त। ऑनलाइन मूल्यांकन व्यवस्था सहायक होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पारदर्शी मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षा में मूल्यांकन के लिए तकनीक का प्रयोग संभव बनाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मल्टीमीडिया का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर है दूरस्थ शिक्षा के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आईसीटी का अर्थ है सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी। ऑप्शन नंबर सी आंसर है इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली से क्या संबंध नहीं है? अधिगम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ईमेल द्वारा संप्रेषण के लिए प्रयुक्त पते को क्या कहते हैं? ईमेल एड्रेस कहते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कंप्यूटर इसके अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी दोनों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, शिक्षक के लिए CAI कार्य करता है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, शक्तिशाली उपकरण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, HTTP का अर्थ तात्पर्य है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कोमल उपागम का प्रयोग सर्वप्रथम किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्किनर ने। अगले क्वेश्चन चलते हैं, मूक का क्या अर्थ है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वेब 2.0 टूल क्या है? तो ये एक इंटरनेट टूल है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वेबिनार स्रोत है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान प्राप्ति का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, गूगल क्लासरूम किस वर्ष आरंभ हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2014 में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मूडल क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इरिक क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एजुकेशन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सेंटर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वेबिनार में शामिल होने के लिए कौन से उपकरणों की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, भाषा के लिए वेब 2.0 टूल है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्लॉग्स। अगले क्वेश्चन चलती है, मूडल किसका प्लेटफॉर्म है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑनलाइन सीखने का। अगले क्वेश्चन चलते हैं, CIET की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इंटरनेट से जुड़ने के लिए किसकी ज़रूरत नहीं होती? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, टेलीविज़न की। संप्रेषण एक प्रक्रिया है जिससे जुड़े हैं दो लोग। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलती है, इंटरनेट का अन्य नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल एबव। अगले क्वेश्चन चलते हैं, संप्रेषण होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शाब्दिक अशाब्दिक दोनों। अगले क्वेश्चन पे चलिए, प्रिंटर के प्रकार हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, कंप्यूटर के लिए क्या हानिकारक है? तो इसका आंसर है सी, वायरस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ICT यूजफुल है, उपयोगी है? तो इसका आंसर है सभी के लिए, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मूव
का तात्पर्य क्या है? MUVE का तात्पर्य क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मल्टी यूजर विजुअल इन्वायरमेंट। मल्टी यूजर विजुअल इन्वायरमेंट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, डेटाबेस सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्लॉग के लिए लिखने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, ब्लॉगर इसका आंसर है। संप्रेषण में बाधाएं होती हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी बाधाएं होती हैं भौतिक भाषाओं की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑनलाइन प्रवेश प्रणाली है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर सबसे छोटा बिंदु होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पिक्सल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गूगल टॉक उपलब्ध कराता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी दोनों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लेगरिज्म से संबंधित शब्द है, तो दोस्तों इसका आंसर हमें नहीं मिला है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगले क्वेश्चन पे चलिए। ब्लॉगिंग सहायक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी में। अगले क्वेश्चन पे चलिए। ICT के प्रयोग से छात्र रहते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अधिक सक्रिय। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर के प्रकार हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, स्काइप की शुरुआत किसने की? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निकलस जेनस्ट्राम और जेनस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 दिसंबर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एजुसेट क्या है? तो एजुसेट एक एजुकेशनल सैटेलाइट है, ऑप्शन नंबर ए आंसर है इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शैक्षिक दूरदर्शन चैनल कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान दर्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वेबसाइट से क्या संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गूगल क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, सर्च इंजन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्लॉगिंग के अवगुण हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन पे चलिए। टेली कॉन्फ्रेंस मीटिंग होती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रव्य दृश्य। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑनलाइन सहकार्यता का अर्थ है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ICT से संभव होता है, ICT से संभव होता है, तो इसका आंसर है स्वगति अधिगम, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर सहाय अनुदेशन का पहला प्रयास किस विश्वविद्यालय ने किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए। WW क्या है? तो इसका आंसर वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ई-लर्निंग में सम्मिलित है, तो इसका आंसर है कंप्यूटर आधारित अधिगम, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 60 मल्टीमीडिया के लाभ हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलिए। स्काइप किस तकनीकी का प्रयोग करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्लॉग के प्रकार हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी के विचारों, शब्दों, कार्य को अपना बताकर प्रस्तुत करने की क्रिया होती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्लेलिस्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षण अधिगम का सॉफ्टवेयर उपकरण कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गूगल मीट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षा में इंटरनेट का प्रयोग होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। ऑनलाइन प्रवेश व्यवस्था संबंधित है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी।
अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कंप्यूटर सहाय अनुदेशन का प्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया? तो दोस्तों इसका आंसर हमें नहीं मिला है, इसका आंसर कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगले क्वेश्चन पे चलिए। 68 आईसीटी का शिक्षा में लाभ, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समय की बचत। अगले क्वेश्चन पे चलिए। ब्लॉग संक्षिप्त रूप है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वेबलॉग का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फेसबुक के संस्थापक का नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मार्क जुकरबर्ग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम BOIP सेवा किसने विकसित की? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डैनी कोहेन ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट कौन सी है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी फेसबुक, लिंक्डइन और ट्विटर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्लॉगिंग की विशेषता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुक्त और आसान पहुंच। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्योरा क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रश्न और उत्तर की वेबसाइट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अधिगम प्रक्रिया में मल्टीमीडिया के क्या प्रकार प्रयोग होते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगर दोस्तों अब आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्यू टेक्स्ट क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साहित्यिक चोरी जांचकर्ता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्काइप पर कॉल करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्विटर का आरंभ किस वर्ष हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2006 में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑनलाइन सहकारिता के प्रकार हैं, तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन। कंप्यूटर सहाय अनुदेशन का रूप कौन सा नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हमारे अकॉर्डिंग सी होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, समस्या का समाधान कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में होता है। ट्यूटोरियल रूप भी होता है और शायद पूछताछ रूप भी होना चाहिए। तो हमारे हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, पुस्तकालय रूप। अगले क्वेश्चन चलते हैं। दस्तावेज की प्रमाणिकता आवश्यक होती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलते हैं। इंटरनेट के अधिक प्रयोग से नुकसान होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलते हैं। गूगल कीप और गूगल डॉक्स क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खाता दस्तावेज। अगले क्वेश्चन चलते हैं। एनकोडिंग डिकोडिंग फीडबैक किस प्रक्रिया में शामिल होते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संप्रेषण। भारत में इंटरनेट प्रदाता सरकारी क्षेत्र की कंपनी कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, BSNL। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वाईफाई क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वायरलेस फिडेलिटी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। ऑनलाइन प्रवेश व्यवस्था उपयोगी होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, दोनों के लिए। अगले क्वेश्चन चलते हैं। एक वेबसाइट जहां व्यक्ति अपनी पसंद के विषय पर लिखता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, ब्लॉग। अगले क्वेश्चन चलते हैं। शिक्षा में ICT के उदाहरण हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 कंप्यूटर में हार्डवेयर घटक होते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, कौन सा घटक होता है? मदरबोर्ड। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कंप्यूटर सहाय अनुदेशन के लाभ क्या हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टर्निटिन क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साहित्यिक चोरी का पता लगाने वाली सेवा है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। सॉफ्टवेयर के प्रकार में शामिल है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त सभी, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। इंटरनेट सहायक होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, सभी में। अगले क्वेश्चन चलते हैं। ICT में किसका प्रयोग नहीं होता? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुस्तक का प्रयोग ICT में नहीं होता। अगले क्वेश्चन चलते हैं। डेटाबेस में सम्मिलित है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर सहाय अनुदेशन द्वारा किसकी उपेक्षा की जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर हमें नहीं मिला है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, ऑनलाइन प्रवेश व्यवस्था सहायक होती है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा शिक्षा डेटाबेस कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एरिक। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एरिक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑनलाइन शिक्षा का दोष है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आँखों व दिमाग पर दबाव। तो दोस्तों ये पेपर था क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी बीडी 108। तो इसके आंसर्स आज हमने डिस्कस किए। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।